14.1 अभ्यास का 4 सवाल बताया है और ये है 5 नंबर। ये थोड़ा उससे डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि ये 0 से 2, उसके बाद 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 है। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है, जैसे 50 से 52, फिर एक बढ़ा दिया गया है 53 से 55, फिर एक बढ़ा दिया गया है 56 से 58, उसके बाद फिर एक बढ़ाया गया है 59 से 61 और फिर एक बढ़ा दिया गया तो वो हो गया है 62 से 64। तो इसको भी हम इस विधि से लगाएंगे। देखिए, कल्पित माध्य विधि से, तो माध्य बराबर A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ है। ठीक उसी तरह से इसको भी लगाएंगे। आपको समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में ज़रूर आएगा, लेकिन ध्यान समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ आया तो दोबारा ज़रूर समझ में आ सकता है। लेकिन अगर इसमें आपने देखा होगा कि इसमें समानता कुछ है ही नहीं, मतलब क्रम वाइज नहीं है, एक बढ़ाया गया, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 52 और 53, 52 के बाद एक बढ़ा दिया गया 53 और 53 के फिर 55 आया, फिर 55 में फिर एक बढ़ाया गया है। तो हमको यहाँ पर 52 और 53 देखना है कि यहाँ पर इन दोनों का अंतर जो है एक का है। देखिए, जैसे मान लीजिए 53 है, 53 से आप 52 घटाएंगे तो एक बचेगा। अब इस एक को हम 2 से भाग दे देंगे, मतलब आधा कर देंगे, ऐसे कर लीजिए, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 2 पंची 10, यानी कि अंतर है एक का। लेकिन अगर यही हम 0.5 पहले अंक से घटाएंगे और दूसरे अंक में जोड़ते चले जाएंगे तो हमारी एक नया मतलब कि वर्ग अंतराल तैयार हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि 50 से आपको 0.5 घटा लेना है। तो 50 से आप 0.5 घटाएंगे तो आइए घटा के दिखा देते हैं आपको। 50 है आपको 0.5 घटाना है तो आपके पास 0 है सबसे पहले, उसके बाद दशमलव, तो आप 0 यहाँ रख दीजिए, दशमलव यहाँ लगा दीजिए और 5 यहाँ, और यहाँ आप 0 बढ़ा लीजिए। इसको घटाएंगे तो यहाँ से आप हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ बचा 9। तो आपका पहला वर्ग अंतराल यहाँ पर 4 बचेगा, यानी कि 49.5। 49.5 आपका पहला कॉलम होगा, 49.5। और दूसरे में आप देख रहे होंगे यहाँ 52 है, तो इसमें आपको 0.5 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, ऐसे देखिए, यहाँ पर 0.5, यहाँ 0 लगा लीजिए, दशमलव लगा के 5, यानी 52.5 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 52.5, यानी कि जो पहली संख्या है उसमें से हमने 0.5 घटा दिया तो आपको 49.5 मिला, और दूसरे में हमने जोड़ दिया 52 में, ये देखिए, तो इसमें हो गया आपका 52.5। यही क्रम रखेंगे। अब जैसे कि आप देखते थे 10 से 20 आता था, 20 से 30 आता था, वही क्रम से हम यहाँ पर 52.5 उतार लेंगे। और जो यहाँ पर यहाँ देखिए 55 लिखा हुआ है, मतलब ये हम उतारेंगे, उसके बाद ये जब जोड़ेंगे तो इसको उतार के यहाँ रख लेंगे, और यहाँ पर ये 53 है, इसको नहीं लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे 55 में 0.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55.5। इसको फिर उतार लेंगे, 55.5 उतारेंगे, और फिर जो है 55.5, ये देखिए 55.5 है, तो अब 55.5 से आप इसमें देखिए 58 में, यानी कि 58 में आपको 0.5 जोड़ देना है। ये हो गया, इसको उतार लीजिए, ये 58 था, यहाँ पर 58.5 यहाँ उतार लिया। और यहाँ पर देख रहे हैं 58 के बाद क्या है, 61 है, 61 में आप 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61.5, और फिर इसको उतारेंगे 61.5, और नेक्स्ट है 64। 64 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 64.5। इस तरह से, यानी कि इन दोनों के दोनों अंकों में, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 52 से फिर 53 एक बढ़ा दिया गया, 53 से फिर यहाँ पर 55 आया, 55 के बाद में एक 56 कर दिया गया, माने एक एक बढ़ाया गया है। तो उसको हम यहाँ भाग करके निकालेंगे, 0.5 आया तो पहले अंक से हम इसको 50 से 0.5 घटाएंगे और दूसरे में वही 0.5
जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये अंक आपको यहाँ लिखना है, यहाँ वाला 52.5 यहाँ लिखना है, और उसके बाद ये देखिए 52.5 यहाँ 52 था, इसमें आपने जोड़ा तो आपको प्राप्त हुआ 52.5 और इसको लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम ये वाला उठाएंगे, ये 52.5 हो गया, उसके बाद ये उठाएंगे 55 में भी जोड़ा, ये प्राप्त हुआ, फिर 55.5 यहाँ उतारेंगे तो ये 58 में हम जोड़ेंगे 0.5, फिर इतना प्राप्त होगा। इसके बाद इसको उतार लेंगे। इसको उतारने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ चले आइए, 61 में 0.5 जोड़िए, इतना हो गया। फिर इसको उतारिए, फिर लास्ट अंक देखेंगे 64 है, इसमें आप 5 जोड़ेंगे 0.5 तो 64.5 प्राप्त होगा आपको। इस तरह से आप देखेंगे कि ये अंक के बाद ये आया है, फिर 52.5 से 52.5 से, यानी ये गलत हो गया थोड़ा, 52.5 यानी कि 49.5 से 52.5 और इसको उतारेंगे यहाँ 52.5 और फिर लिखेंगे, जब जोड़ेंगे तो इसको 55.5 होगा, फिर इसको 55.5 यहाँ उतारेंगे तो एक क्रम बन जाता है। देखिए ये इसका क्रम, फिर यहाँ से फिर ये लिखा गया, फिर इसको लिखा गया, फिर इसको लिखा गया। तो जिस तरह से उसमें होता था 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वही क्रम यहाँ पर हो गया है। ध्यान से देखिए 52.5 49.5 और फिर 52.5 और 52.5 आप यहाँ रखेंगे। फिर नेक्स्ट अंक में 55 में 0.5 जोड़ेंगे तो इतना आपको 55.5 हो जाएगा, और फिर यही उतार लेंगे। आप दूसरे अंक में 58 में 0.5 जोड़ेंगे, इतना प्राप्त होगा। कुल मिला के आप देखेंगे ये पद यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, यानी कि बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे कि आप नेक्स्ट सवाल में देख रहे थे। यहाँ देख लीजिए 11 से 13, 13 फिर 15, फिर 15 लिया गया, फिर 17, फिर 17 यहाँ लिया गया, फिर 19, फिर 19 लिया गया, फिर 21 हो गया, फिर 21 यहाँ रखा गया, फिर 23 और इस 23 को उठा के ऐसे, तो इसमें भी ऐसे ही हो गया 49.5 52.5, फिर 52.5 लिया गया, फिर ये हो गया तो फिर इसको उठाया गया 55.5 यहाँ लिखा गया, तो फिर ये आपका ये इतना हो गया। इसको भी उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, इतना आएगा, फिर इसको रख लीजिए यहाँ पर। इस तरह से इस कॉलम को आपको तैयार करना है। और दूसरा है, इसमें दिया गया है पेटियों की संख्या जो इस तरह है 15, 110, उसके बाद 135, फिर 115, इसके बाद 25। अब आएंगे हम लोग मध्य बिंदु बनाएंगे। ये देखिए मध्य बिंदु को आप x से प्रदर्शित करते हैं, इसको आप f कर लीजिए, पहले भी वीडियो में बताया गया है, और इसको आप x से प्रदर्शित करेंगे। तो मध्य बिंदु बनाना आप जानते हैं अच्छी तरह से, इनको जोड़ा जाता है और उसके बाद आधा किया जाता है, लिखा जाता है, फिर इसको जोड़ा जाता है, आधा किया जाता है, लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए 49.5 52.5 जोड़ लीजिए, 0 9 2 11 1 12, फिर एक हाथ से लगा 5 9 1 10, यानी 102 आया। 102 को आप आधा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 9 में, यानी 51 आएगा। यहाँ पर आपको 51 प्राप्त होगा। इसी तरह आप इसको जोड़िए, जब इसको जोड़ेंगे आधा करेंगे तो आपको 54 प्राप्त होगा। फिर इसको जोड़िए और इसको जोड़ने के बाद आधा करेंगे तो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा 57। इसके बाद फिर इसको आप जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 60, और इसको जोड़ेंगे आप, फिर आप इसको आधा करेंगे, ये आपको 63 प्राप्त होगा। यानी कुल मिला के आपको इसको जोड़ते जाना है, आधा करके लिखते जाना, जोड़ते जाना, आधा करके लिखते जाना। इसके बाद आता है विचलन डी, विचलन डी ज्ञात करना, यानी कि x में से आपको ये घटाना है, x में से a घटाना है। तो आइए सबसे पहले हम मध्य बिंदु में किसी एक को a मानते हैं, जैसे कि 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, इसको आपने मान लिया a। बी कॉलम बनाने जा रहे हैं तो x वाले कॉलम में आपको a बिंदु मानना होगा। 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर, जो बीच का बचता है उसमें से कोई एक बिंदु मतलब अंक लेके आप उसको a मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x आप x में से a घटाना है, यानी कि x यहाँ रखेंगे, x ये पूरा मान x का ही है,
और इसी में आपका ए है। तो इस x को मान लीजिए आप यहाँ रखेंगे 51 और यहाँ रखेंगे 57, घटेगा। अगर घटेगा तो आपको प्राप्त होगा 6, लेकिन काहेगा माइनस का, क्योंकि 51 में से आप 57 घटा रहे हैं। 51 में से 57 घटा रहे हैं, घटाने पे आपको मिलेंगे 6, लेकिन आप माइनस कर देंगे। यहाँ से 57 में से यानी कि 54 में से 57 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 3, लेकिन आप लिखेंगे माइनस का। लेकिन यहाँ देखेंगे 57 ए है और 57 एक्स भी है, घटाओगे तो 0 प्राप्त होगा। उसके बाद ये फिर सीधा घटने लगे, एक्स आपका 60 है, 57 आपका ए है, तो 60 में से 57 घटेगा, 3 बचेगा, लेकिन आपको प्लस का आंसर आएगा। और यहाँ 63 में से 63 है, 63 में से 57 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होंगे 6। इस प्रकार से आपका डी का कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर एफ डी है, तो डी वाला कॉलम आपका ये है और एफ आपका ये है। तो 15 और 6 का गुणा करना है, 15 छक्का 90, यानी कि 90 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा भाई। उसके बाद 11 दें 33, यानी 330 का आएगा, माइनस का आएगा। उसके बाद 0 का गुणा 135 से करेंगे, ये आपका हो जाएगा 0। फिर 115 का गुणा 3 से करेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 3 पचे 15 5 और 3 का 3 4 हो गया और 3 का 3, यानी 345। यहाँ पर 25 छक्का 150 हो जाएगा। ऐसे इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे इसको आप तो यहाँ आपको माइनस का प्राप्त होगा 420, और इसको जोड़ दीजिए 5 5 और 9 और ये 4, यानी 449। अब आप 495 हुआ, 495 से 420 घटा लीजिए, घटाएंगे तो आपको यहाँ पर सिग्मा एफ डी प्राप्त होगा 75, और यहाँ पर सिग्मा एफ प्राप्त करना है तो आपको इनको जोड़ना होगा 15 110 135 115 और फिर 25, जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा टोटल 400। जोड़ लीजिएगा, 400 प्राप्त होगा। उसके बाद में आप तुरंत अपना सूत्र लिखिए कल्पित माध्य का। ये माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ए आपका 57 है, आप 57 रखिए। एफ डी ये देखिए लिखा हुआ 75 और बटे में है 400, ये देखिए यहाँ से सिग्मा एफ का मान। उसके बाद में हम 75 को 400 से भाग दे लेंगे, 75 को 400 से भाग दे लेंगे। आइए भाग देते हैं, 75 यहाँ हो गया 400, तो 400 से 75 बहुत छोटा है, तो हम सबसे पहले दशमलव लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, तो ये एक बार जाएगा 491 में 400, घटाएंगे तो बचेगा 350। 350 इससे छोटा हो गया तो दशमलव लगाइए, आप 0 बढ़ा सकते हो, 3500 हो जाएगा। अब ये जाएगा 8 बार, 8 चौक 1 मिनट 8 चौक 32, यानी कि 3200, घटाएंगे 0 0 और यहाँ बचेगा 3, यानी कि टोटल 300 हो गया। जो 400 छोटा है तो क्या हुआ, यहाँ पर दशमलव लगा ही है, आप एक बार लगा ही चुके हैं, 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये होगा 3000, 3000 हो गया, तो अब ये आप 7 बार ले जा सकते हैं, 7 चौक 28, यानी कि 2800 हो गया आपका। यहाँ से 0 यहाँ 0 और ये क्या हासिल होगा 10 से 8 गया, 2 बचेगा, और फिर इसके बाद में ये 200 हो गया आपका। दशमलव लगा, आप 1 0 बढ़ा सकते हैं, 2000 हो गया। तो 4 पहाड़ा 5 यानी 400 पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे 2000 आ जाएगा, यानी 4 पंचे 20, 1 0 बढ़ जाएगा आपका। तो 4 पंचे 20 यानी 20 ये हो गया, 2 0 ये बढ़ा लीजिए, तो ये रहा आपका ये। अब आप यहाँ पर 57 प्लस
0 पॉइंट, ये देखिए यहाँ 0 लगा सकते हैं आप, दशमलव पहले लगा सकते हैं, दशमलव बाद में भी लगा सकते हैं। 1875 इनको जोड़ लीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 57। इसमें जो है 0 के दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो दशमलव लगा लीजिए, 4 0 बढ़ा दीजिए और फिर नीचे अंक लिख दीजिए अपना, क्योंकि यहाँ दशमलव के पहले 0 ही है। और इसके बाद 1875, गलत हो रहा है थोड़ा, 1875 जोड़ लीजिए तो ये 75 हो जाएगा पूरा, और ये पूरा 18 हो जाएगा, ये 57 हो गया। यानी कि आपका आंसर आया 57.1875, ये आपका आंसर है। सभी बच्चे इन पूरे सवाल, पूरा वीडियो दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देखें, समझें सही से, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और कमेंट करके बताइए आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा से पहले ही हम आपको हाई स्कूल की पूरी मैथ समझा देंगे, लेकिन आपको इसके लिए नोट्स तैयार करने होंगे, सवाल को सही समझना होगा, नोट बनाना होगा और बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम। नमस्कार।